गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, आई होप सब अच्छे होंगे। एक्सरसाइज चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। उसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर। आज का जो चैप्टर है हमारे पास वो चैप्टर 3 है। नाम क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो अपनी बुक्स एंड नोटबुक ओपन कर लीजिए। स्टार्ट करने वाले हैं हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो चैप्टर रीड करने से पहले या पढ़ने से पहले, उसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल बताऊंगा, वो सबसे पहले आपको याद करना होगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। रूट मतलब स्क्वायर कहाँ से आया है और स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे तो उसमें स्क्वायर मिला होगा आपको, बट मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर क्या होते हैं। आपने स्क्वायर एक इमेज ऐसे देखी है ना, ये स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर की एरिया क्या होती है आप बता सकते हैं? कोई साइड दिया गया, मान लो 5 साइड दी गई है तो सभी साइड 5 5 होती हैं। अब इसकी एरिया क्या होती है आपको मालूम है? साइड इंटू साइड। तो क्या करेंगे, यही 5 इंटू 5 भी क्या कहलाता है? 25। मीन्स स्क्वायर की एरिया ही हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ाया जाता है। कोई भी साइड दी गई होगी उसको जस्ट उसी से मल्टीप्लाई करना ही हुआ, उसकी क्या कहलाती है? एरिया। तो हम स्क्वायर अगर हम एक नंबर से पढ़ें तो ये क्या है, अगर इनडायरेक्टली देखें तो एरिया ऑफ स्क्वायर ही है स्क्वायर। ये 5 इंटू 5 जो भी दिया गया, अगर मान लीजिए मैं यहाँ 6 दे देता तो 6 इंटू 6, तो आपसे पूछा जाता है 7 का स्क्वायर। तो मान लीजिए ये साइड है, एरिया क्या होगी? 7 इंटू 7। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम उसी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे 7 का फाइंड करना तो 7 से मल्टीप्लाई, 8 फाइंड करना तो 8 में 8 से मल्टीप्लाई, 13 में 13 का स्क्वायर 13 टू 13 मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेना, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो याद रखिएगा कि स्क्वायर आया कहाँ से है, उसका बना कहाँ। तो हमारा जो फिगर था स्क्वायर, उसी को हम अगर नंबर में पढ़ते हैं यहाँ पर, जिनको हम स्क्वायर पढ़ते हैं। और स्क्वायर रूट क्या होता है ये भी हम बात करेंगे। जब हमको किसी स्क्वायर की एरिया इसकी गिवन है, क्या है? 64। इसकी एरिया क्या गिवन है? 64। तो आपसे पूछता है साइड बताइए, यही तो साइड क्या होगा? साइड इंटू साइड इक्वल टू क्या होता है? एरिया। तो एरिया गिवन है हमारे पास 64, साइड इंटू साइड, यही तो आपसे पूछा है। तो साइड इंटू साइड कैसे फाइंड करते हैं? मीन्स यहाँ पर एक कोई ऐसी डिजिट होनी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर, तो 8 इंटू 8 करेंगे हम, क्या आ जाएगा? 64। तो इसके लिए कुछ आपको लर्न करने होंगे, कुछ स्क्वायर तो आपको लर्न करने होंगे जो कि आपकी इस क्लास में पूछा गया है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 2 to 20 30 1 to 30 का स्क्वायर आप लर्न कर लीजिए। 1 to 30 स्क्वायर लर्न कर लीजिए। पेज नंबर आपका 45 पर गिवन है, यहाँ से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। कैसे फाइंड किया गया वो भी लिखा गया है। यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए और 30 तक का स्क्वायर लर्न कर लीजिए। अगर आपने 30 तक का लर्न कर लिया तो मैं 100 तक का आपको फाइंड करना बता दूंगा कि कैसे आप ऐसे विद इन 30 सेकेंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। बट आपको उससे पहले 30 तक लर्न करना होगा। 30 तक आपने स्क्वायर लिख के लर्न कर लीजिए। 100 तक मेरी गारंटी है आपको बता दूंगा, विद इन 30 सेकेंड में आप फाइंड कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनका स्क्वायर, जैसे 64 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसी ना किसी डिजिट का क्या होता है? स्क्वायर। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं क्या, किसके बारे में? कि प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो हैविंग अ नंबर, देखिए प्रॉपर्टी 1 पढ़िए। अ नंबर हैविंग 2 3 7 और 8 एट द वंस प्लेस नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई नंबर दिया जाए, कोई नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8, ये अगर आता है तो किसी का स्क्वायर नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 में 9 आता है, 4 में 16 एंड 5 में 25, 6 36 एंड 7 49, 8 64 एंड 9 81 एंड 10 0। देखिए इन सब में यूनिट प्लेस पर कहीं पर ये डिजिट नहीं आए और हम 9 तक ही देखेंगे। 9 किसी भी नंबर में यही डिजिट आती है, 1 to 9 इन्हीं से मिलकर बनती है। तो इनके स्क्वायर में यही नंबर आएंगे 1 4 9 6 5 6। देखिए 1 4 9 6 5 और 0, बस इतने ही नंबर आते हैं। बाकी ये नंबर, इसके अलावा क्या बचा? 1 बचा, 4 बचा, 5 6
9। यही नंबर है, ये नंबर जिनके यूनिट प्लेस में आएंगे वो स्क्वायर होने के उनके चांसेस हैं। इनमें अगर है तो वो स्क्वायर कभी होगा ही नहीं। अगर यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 आता है तो वह नंबर कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इतना ये बात याद कर लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 हैं तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल आपको उधर देखिए पेज नंबर 45 पर 1763 या 2, 2, 4 ये या 4, 8, 8 तो ये सब किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, कभी नहीं होंगे। इनको हमको चेक भी नहीं करना है। हमने यूनिट प्लेस देखा, इनकी यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 है। अगर किसी कोई इनमें से कोई एक नंबर आ जाए तो वह नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है बट मैं आपको तभी बता दे रहा हूँ। अगर कोई इवन नंबर है इसका स्क्वायर हमेशा इवन ही आएगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16, देखिए 16 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर देखिए 9, 9 3 ऑड है तो 9 भी ऑड है, ये 4 है तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन एंड ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। अ नंबर एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ 0 कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। समझने बात, कह रहा है कि कोई नंबर एंड हो 0 से, लेकिन 0 का जो नंबर हो ऑड में, जैसे देखिए यहाँ पर 1 है, 1 ऑड होता है कि इवन, तो कभी वह किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। 10 किसी का स्क्वायर नहीं है। बट जैसे मैंने यहाँ पर 0 इवन में कर दिया, देखिए इवन नंबर हो गया, ये स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर। ऐसे मैंने 1000 कर दिया तो देखिए 1, 2, 3, ये जो 3 0 है, 3 कैसा होता है? ऑड। 3 0 तो किसी का स्क्वायर नहीं होगा। अगर यहीं पर मैं 4 0 कर दूं तो 1, 2, 3, 4 इवन नंबर आया, मतलब ये 100 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 100 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर। देखिए इवन, ये ऑड नंबर के अगर डिजिट 0 में आएंगे तो वह किसी का स्क्वायर नहीं होगा, बट जैसे ही इवन आ रहा है तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ें लर्न कर लीजिएगा। फिर पूछेगा आपसे, विद द हेल्प ऑफ वंस प्लेस डिजिट वी कैन डिटरमाइन द वंस प्लेस डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर। वेरी गुड। हम अगर किसी नंबर का स्क्वायर देखें कि मान लीजिए 14 का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा? तो बस सीधा हम किसकी 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो इसके यूनिट में 16 आएगा, 6 आएगा। 29 का अगर मैं बोलूँ स्क्वायर क्या होता, तो हमको मान लीजिए लर्न नहीं है बट उसकी यूनिट प्लेस निकालनी है, तो 9 का स्क्वायर मालूम है? 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, मतलब वहाँ पर यूनिट प्लेस पर 1 आएगा और इनकी वैल्यू होती है 841। सिंपल, यही होता है। देखिए यूनिट प्लेस पर आ गया। अब देखिए 30, 0 की स्क्वायर में वैसा 0 आता है तो यहाँ पर भी यूनिट प्लेस में 0 आएगा, 900। 2 का स्क्वायर अगर कहीं दिया गया, मान लीजिए 62 दिया गया, इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, तो इसका यूनिट प्लस स्क्वायर में क्या आएगा? 4 आएगा। किसी भी नंबर से उसके यूनिट प्लेस से उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस हम पता कर सकते हैं कि उनके स्क्वायर में यूनिट प्लेस में क्या आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ एक नंबर है कोई 123, आप इसका स्क्वायर फाइंड, स्क्वायर का साइन ऐसे लिखते हैं, किसी भी नंबर पर ऐसे 2 लगा देंगे, मतलब इनका 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 123 मल्टीप्लाई 120, ये 2 लगा है, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। 123 का स्क्वायर क्या होगा? तो इसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी? बस आपको यूनिट प्लेस बतानी। तो 3 का स्क्वायर 9, जब भी आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे, अगला इसमें टॉपिक है कि हम इनको कैसे फाइंड करते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बताया गया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? अगर मान लो पाइथागोरस टर्म एक राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज किया जाता है। पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट होता है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज करते हैं। तो इनका क्या है? मान लो इक्वेशन हमेशा दिया जाता है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p। p क्या है? ये होता है, और m n n। p आपका हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं ना इस ट्रायंगल को, आपने क्लास 6 में पढ़ा ना। ये क्या होती है? हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो p इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p, स्क्वायर यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, तीनों साइड का स्क्वायर मींस 2 स्मॉलर साइड का सम इस थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो सकता है। पूछेगा आपसे कोई नंबर बताइए जिसमें 2 नंबर दिया जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है, तो जो छोटी डिजिट होंगी उनके सम का स्क्वायर सबसे बड़ी वाले डिजिट के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, इनमें साइड दे दिया 5, 4 और 3। ये सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 5, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों छोटी साइड के स्क्वायर का एक सम।
3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 25। देखिए 16 + 9 25 और 25। देखिए सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर और दोनों छोटी साइड का स्क्वायर सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो ये होता है हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट, कहीं भी हम फाइंड कर सकते हैं। हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी तक तो हमने क्लियर कर लिया। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब आपसे पूछा कि अ परफेक्ट स्क्वायर इज एन नेवर नेगेटिव। अब हम आपको बता दूं, किसी भी नंबर का स्क्वायर, मान लीजिए मैंने -4 दिया गया, ये नेगेटिव नंबर है, इसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। कभी भी नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जिसका भी स्क्वायर करेंगे हमें वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आता है। क्लियर। मान लो मैंने 4 का, तो ये पॉजिटिव आएगा ही पाएगा, -6 का स्क्वायर तो पॉजिटिव तब भी आएगा। हमेशा कोई भी नेगेटिव नंबर हो उनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी जो आंसर आएगा हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। वेरी गुड। अब फॉर एनी नेचुरल नंबर n वी हैव द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर n स्क्वायर। जैसे देखिएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है बताइए आप, 9, ऑड नंबर है, 1 3 5, क्या हो जाएगा, 3 नंबर स्टार्टिंग के, 3 का स्क्वायर स्टार्टिंग के 3 नंबर, 3 + 4, 3 + 1 4, 4 + 5 8, 8 = 9। 4 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे कोई भी ऑड नंबर का, क्या कह रहा है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर व्हेन वी हैव द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर n स्क्वायर कहलाता है। जैसे ऑड नंबर की बात किया, मैं बोलूंगा यहाँ से 4 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, 4 का स्क्वायर अगर करूँ तो क्या होगा, देखिए 4 का सम है, इवन नंबर है, तो 1 + 3 + 5 + 7, 4 है, 4 ऑड नंबर, 1 2 3 4, आंसर क्या आएगा तो 3 + 1 4, 4 + 5 5 + 9 9 + 7 16, और इसका स्क्वायर भी 16। तो कोई भी नेचुरल नंबर हो उसका स्क्वायर उतने फर्स्ट ऑड नंबर का प्लस कर लेंगे तो भी स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर देखिए, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो हमने देखा यहाँ तक तो हमारे पास कितना आया था, 16। बस इतना, यहाँ तक 5 ही नंबर चाहिए ना, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर में अगर देखें तो 25 इनका सम आएगा। क्लियर। ऐसे किसी भी नंबर का उतने और नंबर मल्टीपल प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला दिया जाए, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उससे आप किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोई भी नंबर दिया जाए, आपका गिवन होना चाहिए 2a एंड a² -1 और a² + 1, ये 3 वैल्यू ऐसे हैं जिनके हेल्प से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। बट जो a होगा, a हमेशा 1 से बड़ा होगा, नहीं तो यहाँ पर माइनस वैल्यू आ जाएगी, हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, ये इतना याद रखिएगा। तो चलिए कुछ हम देखते हैं। अब मान लो a = 7 गिवन हो, क्या हो, a = 7, तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, a = 7 में क्या आएगा। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर 2 × 7 रखेंगे 14 आ जाएगा। यहाँ पर a², चलिए 2 × a मतलब 7, 14, a² -1 मतलब 7 का स्क्वायर -1 48 हो जाएगा, 7 7 जा 49 -1 48। यहाँ पर 7² + 1 मीन्स 50, ये हो गया आपका ट्रिपलेट। 14 48 50 आपका क्या हो गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। कोई भी एक नंबर दे दिया जाए जिसमें हम प्लेस कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये आप करेंगे तो 50 का स्क्वायर देखिए, मैंने आपको बोला था बड़ी साइड का स्क्वायर प्लस छोटी साइड के स्क्वायर का सेम आना चाहिए, ये तो इसका होता है 25, 100, इसका होता है 196, और इनका कितना होगा बताइए, यहाँ आता है 8 8 जा 64 -6 आपका आया 48 का एग्जाम। आप अगर निकालेंगे, आप लोग फाइंड करिए, मैं भी आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। 10 - 6 4,
28 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर होता है 2304, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, देखिए 2500 यहाँ पर भी आया, 2500 यहाँ पर, क्लियर। तो ये हो गया आपका तरीका फाइंड करने के लिए। अब इनसे आप सबसे पहला होमवर्क है आपको लर्न करना है, क्या करेंगे, सारी चीज़ें आप लर्न कर लेंगे। 3.1 एक्सरसाइज फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, सबके स्क्वायर फाइंड करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको सबके स्क्वायर फाइंड करने हैं। फ्रैक्शन में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2/7 अगर दिया गया है, 7/2 मान लीजिए, तो इनका स्क्वायर क्या होगा 49/4। कैसे हमने किया ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 4/5 का अगर स्क्वायर निकालना आपको तो क्या करोगे, 4 × 4 5 × 5, क्या आंसर आया 16/25। तो ऐसे हम सबका स्क्वायर लेंगे, नेगेटिव में अगर नंबर होगा तब भी पॉजिटिव ही आएगा, याद रखिएगा। अब आपका थर्ड, यूजिंग परफेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर राइट चूज प्लेस डिजिट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें क्या करना है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर राइट वंस प्लेस तो 32 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 2 × 2 = 4, वंस प्लेस कितना आएगा, केवल ओनली 4, सिंपल सी बात। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर के परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं, तो जिसके यूनिट प्लेस में ऑड नंबर दिया होगा वो ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे फर्स्ट 19 का स्क्वायर होता है, जो आप याद रखेंगे, देखिए 9 यहाँ पर लास्ट में स्क्वायर है, तो ये भी आपका होगा 529, बट किसी का स्क्वायर नहीं होता, 529 हाँ होता है, तो ये 23 का हो गया। 676 लास्ट में देखिए 6 आपका इवन नंबर है, इसलिए वह नहीं होगा, केवल ऑड नंबर में पूछा गया, तो जिसकी यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर होगा वही उनका स्क्वायर भी ऑड नंबर में होगा, या उनका स्क्वायर रूट ऑड नंबर होगा। तो एक्सरसाइज 3.1 आपका होमवर्क है, जो कि आपको इसमें क्वेश्चन करने हैं। क्लियर, कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो अभी क्लियर कर लो। मान लो किसी नंबर में आपको क्या कर दिया जाए, डिफरेंस देके फाइंड किया जाए कि प्रॉपर्टी ऑफ 9 जो दिया था कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव नंबर का सम 2 उनके नंबर्स के इक्वल होगा, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज कर लेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 5 में यूज करना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जो आपका एक्सरसाइज है वह 3.1 एक्सरसाइज होमवर्क। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।